भरतपुर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC 19 नवंबर को भरतपुर में एक मेगा जॉब फेयर कौशल महोत्सव का आयोजन कर रहा है। पूर्व मंत्री व भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग ने रोजगार मेले को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर है। उन्होंने बताया कि कौशल और उद्यमिता पर सरकार का फोकस रहा है, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय एकमात्र ऐसा मंत्रालय है जो बढ़ते भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है। कौशल महोत्सव का मुख्य फोकस नियोक्ताओं और रोजगार के लिए तैयार युवाओं के बीच की खाई को पाटना है, ताकि उन्हें आज के तेज गति वाले उद्योगों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल सीखने का अवसर मिल सके। NSDC ने इतिहास में पहली बार ग्राम पंचायत के साथ भी काम किया है, जो भरतपुर कौशल महोत्सव को एक पायलट प्रोजेक्ट और ग्रामीण भारत को सहायता प्रदान करने की अपनी तरह की अनूठी पहल बनाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के CEO और NSDC इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर वेदमणि तिवारी ने कहा, हमारी सरकार का ध्यान हमेशा युवाओं को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने पर रहा है। पूरे भारत में कई कौशल महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जहां युवाओं को नियोक्ताओं से मिलने और नौकरी के बाजार में प्रवेश करने के अवसर दिए जा रहे हैं। NSDC युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इस अद्भुत अवसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिलेगी। भरतपुर के युवाओं को रोजगार देने की इच्छुक कंपनियों ने विभिन्न जॉब रोल्स के लिए 11,000 से अधिक वैकेंसी रखी हैं, जो भरतपुर के स्थानीय युवाओं की मदद करेगी। साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच साहिबान, प्रधान जी, हमारे लोकदल के अध्यक्ष और भी जनप्रतिनिधिगण, युवा साथी, सबका बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय जयंत चौधरी जी का, मेरे अनुरोध पर बिजनौर की तर्ज पर भरतपुर में ये भरतपुर कौशल महोत्सव, उसे रोजगार मेला कह सकते हैं, महोत्सव कह सकते हैं, उसका आयोजन करवाने के निर्देश दिए विभाग को, मंत्रालय को, और वेदमणि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है और पूरे देश में जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है स्किल इंडिया, उसको लेकर के एक मीट हुए हैं और उसमें भरतपुर को चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारे विधायक होने के नाते साथ ही प्रदूल जी हमारे CEO यहाँ हैं, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में CEO का भी सहयोग पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है। इस सारे विधायक होने के नाते उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही मेरे से पहले सारी बातें आ चुकी, वेदमणि जी का फोकस आपको बता दिया क्या है, प्रभास जी ने सारा बता दिया, और प्रदूल जी क्या सहयोग कर रहे हैं, क्या प्रशासन का काम चल रहा है, उसको बता दिया। मैं तो 2 मिनट बस कहूँगा कि आपको ध्यान होगा इस स्किल इंडिया मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना से 2013 में हुई, उस 13-14 में, लेकिन इसका फोकस सबसे ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद इसको सबसे ज्यादा फोकस है। और ये बिल्कुल कट सत्य है कि जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, अब तो 140 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, इसको कोई कैटर कर सकता है तो यही कंसेप्ट और यही मंत्रालय कर सकता है। युवाओं को रोजगार कैसे दें, और जो युवा जिसकी जो स्किल है, तो उसके लिए जो फोकस है कि जो रोजगार दाताओं की, रोजगार देने वालों की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हम अपने युवाओं को तैयार करें और उनको रोजगार उनके द्वार पर जाकर को उपलब्ध करें। और भरतपुर इस सारे विधायकों में नाते धन्यवाद देना चाहूँगा। इसकी भरतपुर की शुरुआत हमने करवाई और जिसका की प्रोसेस काफी स्टार्ट हो चुका है, और ये 19 तारीख को एक तरह से भव्य समारोह के माध्यम से इसका समापन होगा। माननीय जयंत चौधरी जी होंगे, MSc कॉलेज के ग्राउंड में इसका आयोजन हो रहा है, पर कई 50-55 कंपनियां जो है इसमें भाग लेंगी, जो आपके द्वारा एक्सरसाइज की जा रही है। NSDC का पूरा स्टाफ, उनके ट्रेनर्स पहली बार शायद इंडिया में, मैं सोचता हूँ कई जानकारी दी कि ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर जाकर अप्रोच कराया है, ये पहली बार हो रहा है।
तो एक तरह से मैंने आपसे अनुरोध किया है इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भरतपुर को और कुछ क्लस्टर बना करके हम रूरल इंडिया का जो फोकस है उस पर फोकस करें और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो कोई 8वीं पास होता है 9वीं पास होता है 10वीं फेल होता है या ITI का होता है या पढ़ाने का भी होता है, तो जिस तरह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस आपने देखा होगा, मीडिया लोगों को कहना चाहता है आज कॉर्पोरेट हाउसेस भी चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं ITI से आ रहे हैं उनको भी अपने मुताबिक अलग ट्रेनिंग कराते हैं और उनको तैयार करके फिर वो जॉब देते हैं जिसको जितना मैनेज किसी का जिसमें आप देखेंगे हजारों रुपए खर्च कर देता है हमारा कहीं बच्चा। आप देखते हैं आजकल तो IAS और ICSE की इंटरव्यू की कोचिंग होती है कि इंटरव्यू कैसे तैयार किया जाए, तो सही का देख लीजिए आपने सही कहा कि CV कैसे बनाया जाए, कैसे इंटरव्यू फेस किया जाए, ये एक आर्ट है। तो उसको में ये जो ट्रेनर्स हैं LSTC के वो लोग जाकर के गांव में मेहनत कर रहे हैं। अगर बस कोई भी ट्रेनर्स या LSTC का स्टाफ गांव में एक कोई भी आप हमारे गवर्नमेंट लेवल से कह दो कि गांव में पोस्टिंग कर रहे हैं दूर कर रहे हैं तो नहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की पूरी टीम गांव में जाकर के पंचायत हेडक्वार्टर्स और सरपंच साहब की संख्या धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके हमारे अनुरोध पर उनका पूरा सहयोग मिल रहा है और काफी स्टाफ के सभी सरपंचों की तारीफ सबको पूरा सहयोग दे रहे हैं और हम चाहते हैं कंटिन्यूटी बनी रहे और उस रूप में जिसमें लगभग अभी जो मैंने बताया 4000 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी रजिस्ट्रेशन होंगे। हालांकि समय कम मिला है लेकिन हम चाहेंगे कल साल भर बाद 2 साल बाद इसमें और कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इस पे कंटिन्यूटी का कंटिन्यूएशन में इस भरतपुर में कार्यक्रम होते रहे, छोटी छोटी कंपनियां आती रहे घूमते रहे और ये अनुरोध मैंने कहा है कि क्लस्टर बना करके पंचायत हेडक्वार्टर्स का 2 का एक क्लस्टर बना दिया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कॉलेज है उनका तय करके उनके साथ एमओयू साइन करके और परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर्स कौशल विकास केंद्र बनाते हैं कौशल प्रशिक्षण केंद्र। वो अगर एक विधानसभा क्षेत्र में मतलब आप देखिए जैसे मैं अपने उदाहरण लूं तो हमारे यहाँ 32-33 ग्राम पंचायत समिति वैसे 24 है विधानसभा क्षेत्र में, तो अगर आप देखिए 8 सेंटर्स की आप ढूंढ लेते हैं तो मैं सोचता हूँ ये इतना कंट्रीब्यूशन होगा हमारे रूरल एरिया यूथ के लिए और 10 जागरूक है तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उस पर फोकस करने का जो लाभ मिलेगा तो मैं तो बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ मीडिया को जरूर कहना चाहूंगा सरपंच साहिबान से अपनी जनप्रतिनिधि आए हुए और जो विभिन्न दलों के पदाधिकारी आए उनसे कहूंगा कि जहां भी मौका लगे इसकी प्रचार प्रसार करिए। इसको हम चाहेंगे कि ऐसा नहीं आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ, मेरा ये प्रयास है जब तक चीजें होती हैं लेकिन जो जैन चौधरी जी से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो स्टार्ट किया है भारत में एक कंटिन्यूएशन होता रहना चाहिए शहर में साल भर में से भी जिससे कि लोगों में एक जागरूकता मिले, एक्सपोजर उसके हमारे स्टूडेंट्स का यूथ का अनएम्प्लॉयड यूथ का और उसके मुताबिक तो मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा मैं उसको उदाहरण देता हूं आपको 2000 की बात बता रहा हूं। मेरे भांजे को 2500 रुपए की नौकरी ITI धारणा की वजह से गुड़गांव में और मैं इसलिए करना चाह रहा हूं तो मेरे पारिवारिक तौर पर कहा कि क्या 2500 रुपए का होगा तो मैंने चेंज करके उसको भेजा और आज उसको करीब 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है। क्यों? उसमें एक मौका मिल गया आपसा। तो कई बार वो बच्चे जो ITI होल्डर्स है या 10वीं पास से उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है और फिर बच्चे की जो कैपेबिलिटी होती है उसका ब्रेन होता है वो अपने आप को डेवलप कर लेता है, एडवांस कोर्स कर लेता है, एडवांस ट्रेनिंग कोर्स मॉड्यूल कर लेता है, अपने आप को पारंगत कर लेता है। तो मैं सोचता हूं फिर वो अचीव करेगा IAS उसका गोल। तो मेरा ये मानना है कि ये एक शुरुआत है, ये शुरुआत होती है। आप सोचते 10,000 रुपए क्या होगा, 20,000 रुपए क्या होगा, 15,000 रुपए क्या होगा, अरे ये शुरुआत करिए 10,000 से होकर के वही आदमी 1 लाख 2 लाख पर पहुंचता है। छोटा बिजनेसमैन है वो कई बार एक डके लगाता है, वो डके लगाता है तो धीरे-धीरे अपनी दुकान बढ़ाता है, सेल बढ़ती है और वो प्रोग्रेस करे। तो इससे LSTC का भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जो फैसिलिटेट करता है रोजगार दाता को और रोजगार चाहने वाले को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, उनमें ट्रेनिंग देता है, उसको कैपेबल बनाता है, उसकी स्किल है उसको डेवलप करने का प्रयास करता है। फिर बच्चों को एक्सपोज होता है वो सेल्फ एफर्ट्स करता है, सेल्फ एफर्ट्स करता है, खुद मेहनत करता है, खुद आजकल आईटी के जमाना है, नॉलेज है तो वो अपने खुद के भी गूगल के माध्यम से आईटी के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से उसको एक्सपोज। तो मेरा ये कहना है आपसे अनुरोध है सब मीडिया लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के सभी लोग आए हुए इसको अपने आप चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इतना बार-बार आप कुछ करेंगे तो
तो जो भी आपको एनएसडीसी वाले लोगों से होगा डेली कराना है तो उपलब्ध कराइए कि आज 4000 रुपए का 41 हो गए तो फ्लैश को भेज दें कि आज जो है 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 200 लोगों ने कराया, तो लोगों में जागरूकता है। और मीडिया के माध्यम से अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जनप्रतिनिधि जो है सरपंच साहिबान और जनप्रतिनिधि उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा, ये केवल 19 तक का जैसे कार्यक्रम है तो लोगों में जागरूकता करें। जितना आप अपने नाम से भी लीफलेट छपवा सकते हैं सरपंच साहिबान की तरफ से, भाई रोजगार मेला महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, सब बच्चा है, पंचायत में आपके 2 प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट भी पूरा होता है और आपका एक एफर्ट्स हो जाता है, बच्चों को लगेगा हमारे सरपंच साहिबान कुछ इस मामले में भी जो है काम कर रहे हैं। तो यूथ जो है आपसे जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, मैं ये रिक्वेस्ट को बहुत बड़ा प्रयास होगा। मेरी वजह से मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वाजी से भी मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, भारत को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप करें और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, पूरा सहयोग और भी कुछ सहयोग होगा वो हर वक्त मेरा सहयोग मिलेगा। मेरा एक ही मकसद है भारत को विकास की चाहिए और हमारा वर्तमान सरकार से भी, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से माननीय से कहता हूं मैं जल्दी से कि हमारा एक ही फोकस है भारत को कैसे डेवलप डिस्ट्रिक्ट विकसित जिला में कैसे बनाए और एजुकेशन हब कैसे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग उन कैंडिडेट्स को वहां पर उनके जो नियुक्ति पत्र हैं उनको वितरित किए जाएंगे। उसमें माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध है वो श्री चौधरी जी प्रोग्राम के अंदर आएंगे और इस तरीके से भी अगले कई दिनों में बहुत से चल रहा है, कई दिनों तक भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहेंगे। इंटरव्यूज भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं जहाँ पे लगातार जो कैंडिडेट सीट होते जा रहे हैं उनको कंपनीज को बुला के इंटरव्यू किया जाए। तो ये पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था है, इसमें काफी सहयोग हमें जिला प्रशासन से मिल रहा है कि माननीय विधायक जी ने एससीसी की टीम को जिला प्रशासन से कनेक्ट किया है और जिला प्रशासन का काफी सहयोग मिल रहा है, माननीय विधायक जी का सहयोग बहुत है और श्री प्रभात कुमार जी जो हमारे माननीय मंत्री जी के सलाहकार हैं वो खुद इस कार्यक्रम को रोज हम लोगों के साथ रिव्यू करते हैं। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आप सब यहाँ के जो पत्रकार बने हैं और जो प्रमुख लोग हैं आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को इस भरतपुर क्षेत्र के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके जिससे कि हम इस कार्यक्रम को बहुत सफल बना सके। यही हमारी आज के आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हमारी यही लक्ष्य है। नमस्कार माननीय विधायक जी, मेरे साथी वेदमणि जी, मृदुल जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और जितने भी हमारे गेस्ट लोग हैं, जितने अतिथिगण हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। ये जब माननीय जैन जी ने इस मिनिस्ट्री का चार्ज लिया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व लगाओ और वो चाहते किसी न किसी तरीके से हम उनको अधिक से अधिक रोजगार दे सकें, उनको कौशल का प्रशिक्षण देने के बाद। तो इसी कड़ी में ये कोशिश की गई क्योंकि जो देखने में है, वैसे मैं आपको बता दूं मैं आगरा का रहने वाला हूँ, प्रवासी हूँ मैं और आप भी क्षेत्र से आता हूँ मैं। तो जो हमने देखा अपने गांव में आसपास वो ये है कि हमारे जो युवा हैं या युवतियां हैं उनके पास अगर कोई कौशल है भी तो उनके पास ये जानकारी नहीं है कि वो किस एम्प्लॉयर या किस रोजगारदाता को पकड़े जो उनको रोजगार दे सके। तो सबसे पहला इसमें उद्देश्य ये है कि रोजगारदाता को रोजगार देने वाले के पास आए। रोजगारदाता आपके द्वार, पहली तो इसकी ये परिकल्पना है। दूसरी क्या है कि शहर में और गांव के बच्चे में क्या फर्क है, या जो छोटे शहर हैं और बड़े शहर के बच्चे में क्या फर्क है कि वो ज्यादा पॉलिश होते हैं, मतलब अपना अच्छी तरीके से कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, स्मार्ट होके चलते हैं। तो जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो उनका एम्प्लॉय के ऊपर बड़ा अच्छा होता है। तो हमारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं, सेमी अर्बन एरिया से आते हैं, उनको ये बताने वाला नहीं होता कि उनको कैसे बोलना है, कैसे एड्रेस करना है। तो इसके लिए एक योजना ये बनाई कि भाई जब एम्प्लॉयर आएगा इंटरव्यू लेने के लिए, उससे पहले इन बच्चों की थोड़ी हैंड होल्डिंग करी जाए और इनको ये सिखाया जाए
कि कैसे उनको अपने आप को प्रेजेंट करना है, या अगर सीवी लिखना है तो सीवी कैसे उनको अपना लिखना है। तो इसके लिए इसको अपने जॉब रेडीनेस प्रोग्राम दिया। वो बच्चा कौशल उसके पास कुछ है, उसको कैसे हम उसके एम्प्लॉय के मुताबिक तैयार करें जिससे एम्प्लॉयर उसका जब इंटरव्यू दे तो उसको सेलेक्ट करे। तो ये इसमें 5 दिन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया। जैसा वेदमणि जी ने बताया कि 13 जगह पे यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। 4000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 1200 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, 700 की हो गई है, 400 की ट्रेनिंग चल रही है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे कुछ बच्चे हाई स्कूल के नीचे की हाई स्कूल फेल है, कुछ अमाउंट निकलने के बाद ये योग्यता हो तो कोई आके उसमें अप्लाई कर सकता है। नहीं, इसमें सारे लोग आ सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास एम्प्लॉयर हैं उनके पास सारे तरीके के जॉब है। हाई स्कूल फेल के लिए भी है, इंटर पास के लिए भी है, आईटीआई के लिए भी है, इंजीनियर के लिए भी है, एमबीए के लिए भी है। और जो कंपनी जिन्होंने 43 कंपनी जो आई है उनमें बड़ी-बड़ी कंपनियां आई हैं। टेक महिंद्रा है, जेस कॉर्पोरेशन है, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन है, आपका स्विगी है, बहुत सारी कंपनियां बड़ी-बड़ी भी हैं जो इसमें एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पे आ रही हैं और उन बच्चों को सेलेक्ट कर रही हैं। तो अब हमारा प्रयास क्या है, हमने मैं इस बात के लिए थोड़ी माफी भी चाहूंगा कि हम आप लोगों से देर से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि दिवाली के आने की वजह से हमें थोड़ा सा इसमें व्यवधान हुआ है। इसमें हो सकता है हम अगर पहले बात कर लेते तो हमारी बात जनता तक ज्यादा जल्दी पहुंच जाती, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध ये है कि आपको हमारी बात लोगों तक ये पहुंचानी है कि वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये इसमें जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है वो 19 तारीख को भी होगा, जिससे फाइनल कल्मिनेशन है इस प्रोग्राम का। इसलिए उससे भी बच्चे आए। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इनको अपना क्यूआर कोड उत्पन्न करा दो, सबको क्यूआर कोड दे दो, जिससे क्यूआर कोड से ये भी आपके भी रिश्तेदार हैं, आपके गांव के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं जो नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनको बस क्यूआर कोड पे क्लिक करके अपना नाम, आधार नंबर और वो सब फिल करना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनका ट्रेनिंग का प्लेस तय हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, 5 दिन उनका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू का उनको पता लग जाएगा कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, उनको ऑफर लेकर दिया है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ के नौजवानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है कि वो इस अवसर का लाभ उठाएं। और मुझे और हम सबको आपका इसमें सहयोग चाहिए। इस मायने में इसका जितना प्रचार प्रसार आप करते हैं, विशेष रूप से दूर के एरिया है हमारे जो भरतपुर से लगे जिले हैं, उनके लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जितने से ज्यादा प्रचार होगा उतने हमारे पास रजिस्ट्रेशन होंगे, उतने ही लोगों को हम रोजगार दिला पाएंगे। इसमें कुछ को 2-3 कंपनियों ने सेलेक्ट कर लिया, एक कर दी, 3-4 कंपनियां सेलेक्ट कर ली। इफेक्टिवली 3000 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दी, जिसमें लगभग 1000 बच्चों ने ज्वाइन भी कर ली। तो ये अगर हम आपके सहयोग से भरतपुर के और उसके नजदीक के क्षेत्र के बच्चों को नौकरी दिला पाते हैं, तो इससे बड़ा और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए। तो आपसे पुनः मैं यही अनुरोध करूंगा कि इसमें हमें आपका पूरा सहयोग मिलेगा। जिला प्रशासन का हमें पूरा सहयोग है, जिलाधिकारी से भी मेरी वार्ता होती रहती है, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। हमारी विधायक जी को भी सारी ताकत लगाए हुए, अपने लोगों को भी लगाए हुए, गाँव-गाँव जाकर हम लोग भी पंचायत में जाके वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। मेरे सीसी का स्टाफ है हमारे, वो काफी दिन से यहाँ पे है और गाँव-गाँव जाके वो बात कर रहा हूँ। गाँव को ये अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जितना ग्रामीण क्षेत्र का युवा हमारे पास आ जाएगा उनको रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि हमारी तरफ तो ये कहते बना नहीं है कि जो घर से बाहर निकल गया कोई डेवलप, जो घर में रहा वो पीछे। तो ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे युवाओं के लिए। और एनएसडीसी ने इसमें पहल की है, सारा इंतजाम एनएसडीसी कर रहा है, किसी को कहीं कोई ना पैसा देना है ना कोई खर्चा करना है। तो इसके लिए भी एनएसडी के सीईओ साहब का भी बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ लगा रखी है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके पहले आपको पूरे विस्तार में ऊर्जा के बारे में बताया। आज से 4-5 हफ्ते पहले हमारे पास एक प्रोग्राम आया था चाइल्ड
एमएलए सर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से भी इसके बारे में आया हुआ है। दैट इसको हमें बहुत सीरियसली लेना है। उसको देखते हुए हमने जो भी रिक्वायरमेंट थी और जो भी हमारे तरफ से प्रयास था वो हमने किया। लेकिन जो कि अब इसका हमें कंटिन्यूएशन करना है, आगे आने वाले 2 हफ्ते में हमें इसको फाइनली इसके मुकाम पे लेके जाना है। तो मेरा सभी से यही अपील है, अर्बन रूरल या आपके आसपास के जो जिले हैं या आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से ज्यादा लोग इससे जुड़े और इसका लाभ लें। जब एनएसडीसी की टीम आई थी तो मैंने अपने साथ एक अपना एनेक्डोट शेयर किया था कि जब हम फील्ड में गए और कोई काम चेक करने गए तो हम और हमारी टीम तो खड़ी थी और साथ में 4-5 और यंगस्टर्स खड़े होकर काम देख रहे थे। सोचिए थर्सडे को अगर दोपहर के टाइम पे लोग ऐसा कर रहे हैं तो किस तरीके से जॉब की मांग है। तो हमें एक्चुअली उन लोगों को ढूंढना है और ऐसे लोग बहुत सारे हैं ग्राम पंचायत लेवल पे भी, गांव लेवल पे भी और अर्बन लेवल पे भी जिनको जॉब की जरूरत है और वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा स्किल सेट लैक करते हैं जिसको अगर हम रिफाइन कर लें तो मुझे करें तो उनकी जॉब आसानी से लग सकती है। जब इनका ट्रेनिंग चलता है तो मैं 2-3 सेक्टर्स में खुद पर्सनली गया हूँ और मैंने देखा है कि किस टाइप की ट्रेनिंग होती है। दे बेसिकली वर्क ऑन सॉफ्ट स्किल, आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। जनरली हम देखते हैं कि इंसान स्कूल या कॉलेज से आने के बाद उसके पास टेक्निकल नो हाउ तो होता है बट अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना नहीं होता है। तो मैं सारे मीडिया के माध्यम से यही लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को आगे ग्रूम करें, ट्रेन करें। एनएसडीसी जो कि गवर्नमेंट संस्था है, आप इसके माध्यम से मैक्सिमम फायदा उठाएं और जो फाइनल शिविर है जिसमें आप मैक्सिमम प्लेसमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। कंपनी है कि वॉक इन इंटरव्यू को उसका भी फायदा उठाएं। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी सीनियर ज्यादा है